के सितारों में भारत के प्रमुख व्यवसायी विजय शेखर शर्मा की कुंडली की 15 जुलाई 1978 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक के घर जन्मे विजय शेखर भारत के सबसे कम समय में सबसे कम उम्र में बने अरबपति व्यवसायी हैं। विजय शेखर डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के संस्थापक हैं और इस कंपनी की स्थापना इन्होंने 2011 में की। पेटीएम भारत में डिजिटल भुगतान के लिए सबसे अधिक काम में ली जाने वाली एप्लीकेशन है, जिसके 25 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता हैं, जिसके माध्यम से हर दिन 10 करोड़ के लगभग ट्रांजैक्शन होते हैं। पेटीएम के माध्यम से घर की खरीदारी, बिजली के पानी के बिल, मूवी टिकट्स, फोन रिचार्ज आदि सब काम एक क्लिक में हो जाते हैं। 2018 में इनकी फॉर्ब्स रेटिंग 1394 थी और कुल संपत्ति $2.2 बिलियन थी। 2017 में फॉर्ब्स ने इन्हें यंगेस्ट बिलियनियर के रूप में प्रस्तुत किया था। 2020 में उनकी नेटवर्थ $2.3 बिलियन है। ये आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। इनकी कुंडली एक ऐसी कुंडली है जो युवा सभी प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो बहुत जल्दी धनवान हो जाए। हर कोई व्यक्ति ये कल्पना करता है, लेकिन वो कौन से योग हैं, वो कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो ये तय करती हैं कि आपके जिंदगी के अंदर ये योग इतनी तेजी से, इतनी जल्दी से आएंगे। देखिए, ये सूर्य और बृहस्पति अगर बुध की राशि में आपकी कुंडली के अंदर हैं तो इसके मायने ये होते हैं कि आप अपने जो बौद्धिक क्षमता है उसको धन बनाने की, बैंकिंग सेगमेंट की चीजों में आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। आप भविष्य को देखने की क्षमता आपकी अद्भुत हो जाती है। आप वो कल्पना कर पाते हैं जो कल्पना आगे जाकर के सही सिद्ध हो जाए। तो सूर्य और बृहस्पति का जो सानिध्य है वो आपको ऐसी कल्पनाओं से जोड़ता है जो सच हो सकती हैं। तो यहां ये हमने देखा विजय शेखर जी की कुंडली के अंदर कि किस तरीके से इन्होंने एक ऐसी चीज, ऐसी परिकल्पना करी, ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो आज बहुत बड़े स्तर पर काम में ली जा रही है। 25 करोड़ लोग जिसको काम में ले रहे हैं। शुक्र, मंगल और शनि, इन तीनों का साथ, जैसा कि हम कहते हैं, मंगल और शनि जब साथ हो जाते हैं तो व्यक्ति में अद्भुत ऊर्जा होती है। वो व्यक्ति अपने निश्चयों पर दृढ़ होता है, मेहनत करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। और ये शुक्र का साथ अगर शनि को मिलता है तो टेक्नोलॉजी में उस व्यक्ति की महारत बढ़ जाती है, वो तकनीकी दक्षता उसकी बहुत ऊंचे दर्जे की हो जाती है। और ये हमने यहाँ भविष्य की परिकल्पना, तकनीकी दृष्टता दोनों को अगर मिला दें तो विजय शेखर की कुंडली बन जाती है और फिर एक बहुत ऊंची सफलता यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो जो युवा अपने बड़े सपनों के लिए लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उन सब के लिए ये अपनी कुंडली में देख लेना जरूरी है कि क्या उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और सूर्य साथ है, क्या उनको भविष्य में की जाने वाली कल्पनाएं वो सही सिद्ध हो सकती हैं उनकी, क्या शुक्र और शनि साथ है जो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऊंचाई, ऐसी उनको चीज ईश्वर की तरफ से मिल जाए भाग्य की ताकत से, जो हजारों लाखों लोगों के लिए कोई सुविधाजनक हो जाए और जिससे उनको धन लाभ की स्थिति प्राप्त हो। महत्वपूर्ण बात है बुध का कर्क की राशि में होना, यानी कि आपके शब्द टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के सामने आए, आप जो सोचते हैं वो तकनीकी के माध्यम से लोगों के सामने आए। तो इस तरह से केतु और राहु की स्थिति, केतु अपनी उच्च राशि में, राहु भी अपनी उच्च राशि के अंदर ऐसी स्थिति बनाता है जो आपको इतनी ऊंचाई के लिए जो हिम्मत और जो साहस चाहिए, जो हैंडशेक चाहिए, वो आपको मिलते चले जाते हैं। लोग आपसे जुड़ करके आपकी ताकत बढ़ाते हैं और उनकी ताकत भी बढ़ती है। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन, साझेदारी व्यवसाय में कैसे ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है, ये भी यहाँ केतु के 10वें स्थान में होने से तय होता है। ज्योतिष के जिज्ञासु और जो बिजनेस में अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं वो इन कुंडलियों के माध्यम से अपनी भाग्य की ताकत को परख और जांच सकते हैं। हर दिन हम भाग्यम में ऐसी ही एक कुंडली लेकर के हाजिर होते हैं जो उस सेगमेंट की बहुत ऊंचे दर्जे की कुंडलियां होती है। पहले हमने कला जगत की कुंडलियों की बात की, फिर हमने ब्यूटी पेजेंट्स की बात करी और अब हम उन व्यवसायी, युवा व्यवसायों की बात कर रहे हैं जो अपने जीवन के अंदर उन्होंने बहुत कम समय में बड़ी सफलताएं अर्जित की। बने रहिए भाग्यम में, मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।